तहसीन साहिबा एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से वैसे ही राउंड द क्लॉक आपको इलाके में जाना, दिस एंड ऑल दैट, ईद के मौके पे क्या होता है? आई वांट टू लिटरली नो कि कैसे बैलेंस करते हैं, बिकॉज ईद पे तो कारकुन और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो आएंगी मैडम ने कहा था पिछले साल भी ईदी का, वो ये कह के स्टार्ट हो गई कि शीर खुरमा ला रही हूँ, फिर ना शीर खुरमा आई ना मैडम आई। तो नहीं, फर्स्ट डे तो देखिए फैसल जो है वो फैमिली के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। फिर हम शाम में निकलते हैं, जो हमारे कारकुनान जिनकी डेथ हुई हुई होती है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनके घर को ज़रूर जाएं हम, या कोई बीमार है तो उनकी अयादत को ज़रूर जाएं। फिर सेकंड डे आज जैसे सीएम साहब हमें बुलाते हैं ईद मिलने, और फिर उनकी तरफ से लंच होता है, उसमें हम सबसे मिलते हैं। फिर थर्ड डे ये है कि फिर वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस तरह स्पेंड होता है। लेकिन ये कि कारकुनों से भी बीच बीच में जो है वो मुलाकातें रहती हैं हमारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई वादा किया और ना पूरा किया, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। जो बात हो गई वो पूरी होती है। और एक चीज़ मुझे पूछनी है, वो ये कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन और फिर पॉलिटिकली एक्टिव होना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या कन्वीनियंट हो सकता है एक औरत के लिए? अच्छा, इट डिपेंड्स सादिया कि सियासत को मैं तो बड़ा इबादत समझ के करती हूँ कि अगर आपकी नीयत लोगों की खिदमत करना है तो फिर अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है करने में, बिकॉज़ वो पैशन रहा है हमेशा से। अम्मा को करते हुए देखा सोशल वर्क, तो वो बचपन से ही एक माहौल था घर का, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। स्पेशली अब जब इस पोजीशन पे आए हैं कि हम कर सकते हैं किसी के लिए कुछ। नॉर्मली होता है गिव एंड टेक कि जी आपने मेरा काम किया और मैं आपका करूँगा, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की सेइंग है कि आपकी नेकी जब कबूल है जब आपको उसकी पे बैक की उम्मीद ना हो। तो जब आप ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सादिया, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ पॉलिटिक्स जनाब को। काम की बात हो रही है तो मैं बतूल आपसे अगर बात करूँ, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अब यकीन करें कि मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। वाह, आपको आप नहीं हंसाए इनको, मैं तो आपको हंसा रही है, मुझे लग रहा है मैं क्लासरूम में बैठी हुई हूँ, आप हंसा रही थी। गलत बात है, आप नहीं हंसाएंगे, मैं आप पनिश कर दूंगा, आप खड़ा कर दूंगा। हाथ ऊपर करके। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑन गोइंग और फ्यूचर के क्या इरादे हैं? मेरा एक प्रोजेक्ट ऑनर है राह गुजर, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट से भी ऑनर है। इसमें एक छोटी बहन बनी हुई है। यस, साकिब आपने देखा है क्या जाकर? अच्छा हाँ, यहाँ आने से पहले आप लोग सब जाते हैं। बता दिया ओके, ये क्या बात और है? एक और ग्रीन से ही जो है वो जिसके हम शूट पर जा रहे हैं वो लाइनअप है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, और एक मेरा हम टीवी से जो है वो, लेकिन वो उसकी डेट्स थोड़ा सा मसला कर रही हैं, तो मे बी मैं कर पाऊँ या नहीं। तो यार माय गॉड, आपके पास डेट्स नहीं है? नहीं, फिर उनके जो पास नहीं है? प्रोजेक्ट चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, तो उसमें फिर तो डेट ही डेट है। नहीं, दूसरा भी उन्हीं के उधर से है ना, ग्रीन से ही है ना दूसरा। तो वो दोनों ऑलरेडी डेट्स जो है वो आपस में जब एंड पे चला जाता है काम, तो वो जल्दी जल्दी डेट्स मांगते हैं आपसे कि बस दे दें जैसे भी करके। तो ये वाली जो डेट्स हैं उनका स्टार्ट हो रहा है, तो वो मर्ज नहीं हो रही वहाँ से, तो फिर मैं तीसरी की तरफ नहीं जा सकती सर, इस वजह से। बट या आई एम ट्राइंग। वेल विद दैट हम एक ब्रेक पे नहीं जा रहे। ये मैंडेटरी हो गया है कि जहाँ ब्रेक आएगी वहाँ खान साहब का गाना आएगा, ठीक है जनाब? लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना किया गाने को। मैं अब हमें ऑल्टरनेटिव कुछ जनाब सोचना पड़ेगा। नहीं, तो मुझे वाकई डॉक्टर ने, महल्ले वालों ने कहा है कि आज ना गाओगे तो टांगें तोड़ देंगे। मैंने टांगों को ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, और उससे पहले जो हाथ का मसला हुआ था वो ठीक हो गया? वो तो अब ठीक है। वो ठीक हो गया ना? चलो, वैसे भाई वो बिफोर आई कम, जिसको ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो देयर आर प्रीटी मेनी एग्जांपल्स के जी अदाकार बाप है तो बेटा भी अदाकार या साहबजादी भी अदाकारा है। तो आपने अदाकारी का क्यों नहीं सोचा? देखें, मैं जो हूँ वो सोच ही रहा था, आपने मुझे याद दिला दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सर, देखें बिल्कुल रिफ्लेक्शन होती है, और बट ये होता है कि जैसे माशाल्लाह जो फादर की मेरे जो एक्सपर्टीज़ हैं ख़ास तौर पे मिज़ा में, वो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर वो नहीं है। और लेकिन जो एक आर्टिस्टिक माइंड होता है ना, जैसे ये मुझे माशाल्लाह मुझे अपने जेनेटिक्स में ये चीज़ मिली है, ख़ास तौर पे पप्पा से मिली है। और मेरे अल्लाह बख्शे चचा होते थे आफ्ताब खान, ही यूज्ड टू बी अ ट्रिमेंडस सिंगर। मतलब वो इतने अच्छे सिंगर थे कि बहुत से लोग जब उनको आज सुनते हैं वो कहते हैं कि यार हमने इनको क्यों नहीं सुना।
ये वो वाली सिचुएशन थी। तो बस वो एक अल्लाह की तरफ से भी होता है, जेनेटिकली भी होता है। चलो दोनों यानी कि चीज़ें। फैमिली में सिर्फ एक्टिंग नहीं, सिंगिंग भी थी, Singing तो भी आपने वो वाली पकड़ी। नहीं माशाल्लाह गाते थे ये तो। अभी क्या कहते हैं कि यार बस बेटा आप हार्ट पेशेंट हो गया हूँ, अब सांस नहीं रुकती है, सांस रुक गाते ना जाती वो है। फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, अगले हार्ट पेशेंट वो उनको फिर वो उनको उनको फिर ख़वातीन मसला को किस किस को जवाब दे आदमी सही बात है। कि मैं अब नहीं गा सकता, मुझे मना जनाब किया। मना कर बिल्कुल दिया, ये हमारे बात है। बहुत ही लेजेंडरी सिंगर सज्जाद अली साहब का अरे क्या अरे। थोड़ा सा एक गाना पेश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।